अब इस आखिरी स्लाइड में हम कुछ शब्दों को ध्यान में लेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ शब्द जो शिव और शक्ति के साथ ही जुड़े हुए हैं उनका एसोसिएशन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी देखा जाता है। और यहाँ पे भी जो एक शब्द आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वीर, इस टर्मिनोलॉजी की भी हम थोड़ी बात करेंगे। वीर शब्द जैसे आपने सुना होगा महावीर हनुमान, ठीक है। तो हिंदुइज्म में काफ़ी सारे वीर है, श्री हनुमान है, श्री भैरव है, श्री नरसिंह है। आपको अलग अलग जगह पे जोन्स के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अलग अलग जो प्रचलित वीर है उनके बारे में ज़्यादा या कम मात्रा में सुनने को मिलेगा। अब ये जो शब्द है वीर, वो काफ़ी हद तक वीर्य यानी सीमेन के साथ जुड़ा जाता है। और आप आध्यात्मिकता में और धर्म में देखें तो सीमेन रिटेंशन इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सीमेन रिटेंशन यानी वीर्य रक्षा का क्या महत्व है डेटा के हिसाब से, और इसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि क्यों ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी डिवाइन, चर्य यानी पाथ, इसमें और आम जीवन में भी इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। ओके, तो ये एक पेपर है NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का, जिसे लिखा है शरफुल इस्लाम खान एट ऑल ने, और पेपर का नाम है सीमेंट कंटेन्स वाइटलिटी एंड हेरिडिटी नॉट जर्म सिमिलर डिस्कोर्स इन द एज एरा। अगर हम इसमें कुछ चीज़ें देखें तो ये कमेंट्रीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। In Ayurvedic and Chinese medical history, semen has been portrayed as an essence of man's life. 60 to 100 drops of blood are required to produce 1 drop of semen, यानी कि 1 बूंद वीर्य की बनाने के लिए आपको 60 से 100 बूंद खून की चाहिए होती है। Some Ayurvedic texts state that each sexual intercourse is equivalent to an energy expenditure of 24 hours of mental work और 72 hours of physical work, यानी कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में आप जितनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट है 24 घंटे के मानसिक काम से और 72 घंटे के शारीरिक काम। It is believed that 60 pounds of food is required to produce the amount of semen. It is believed that consumption of 60 pounds of food is required to produce the amount of semen in a single ejaculation, यानी कि एक सीमेन एजिकुलेशन के समय जो सीमेन डिस्चार्ज होता है शरीर में से, उसे बनाने के लिए तकरीबन 60 पाउंड खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस कैलकुलेशन को देखें तो 1 पाउंड यानी 453 ग्राम होता है और 60 पाउंड यानी कि 27 किलो, यानी कि एक इजैकुलेशन में जितना सीमेन डिस्चार्ज होता है शरीर में से उसे बनाने के लिए तकरीबन 27 किलो खाने की ज़रूरत पड़ती है, 77 kilograms. The depletion of semen, the vital fluid of body and blood, was thought to lead to insanity. The loss of 1 ounce of it enfeebles more than 40 ounces of blood. यानी कि 1 आउंस सीमेन का जो लॉस है वो 40 आउंस ब्लड के लॉस के बराबर है। अगर आप आउंस का कैलकुलेशन देखें तो 1 आउंस यानी 0.029 लीटर है और 40 आउंस को अगर हम देखें तो वो इक्विवेलेंट होता है 1.18 लीटर का। तो 0.029 लीटर सीमेन जब आप वेस्ट कर रहे हैं तब आप 1.18 लीटर का ब्लड भी लूज कर रहे हैं। अभी मेरे पास हॉटस्पॉट का थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना मैं ये कैलकुलेशंस आपको रियल टाइम में इसी पे दिखा देता। Semen is important for healthy bodily function, and wasting of semen in unnecessary sexual activities, especially for self-pleasure without the need of reproduction, can cause illness. ठीक है, तो अगर आप प्रोजेनी कंटिन्यू करने के, आपकी जनरेशन कंटिन्यू करने के अलावा किसी भी एक्टिविटी में सीमेन का लॉस कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, तो एक लंबी अवधि के बाद आपको काफ़ी सारी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, मुझे आज भी याद है कि जब मैं तकरीबन 10 साल पहले इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्शन में, तो क्लास ख़त्म होने के बाद एक बच्चा मेरे सामने वो काफ़ी हक्का बक्का रह गया था।
तब मुझे उसे समझाना पड़ा कि हर एक जो रोग है उसका कारण यही नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक सर दर्द होने के भी तकरीबन कैंसर से लेके ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल तक के कारण होता है। पर अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अब आपके सामने ऐसे फिगर्स हैं, तो आप अपने आप को चेक करिए और ताकि आप लंबे वक्त के बाद अपने आप को एक हेल्दी स्टेट में रख पाए। और ये ज़रूरी है कि ये जो फिगर्स है, ये डेटा है, ये स्कूल्स में डिस्कस किए जाएं, वरना केवल फिलॉसफी के आधार पे जो सारी चीज़ें होती है टेक्स्ट बुक में, तो वैसे भी बस एक सिंपल डिस्क्रिप्शन ही होता है, इसके अलावा वहाँ पे कुछ होने से दूर है। तो जब तक आप लोगों को डेटा नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को मार दिया, इसकी काफ़ी कम इम्पैक्ट है। अगर आप ये कहें कि अंग्रेज़ों ने तकरीबन 2.5 करोड़ भारतीयों को मार दिया बस भुखमरी से, जिसकी तादाद तकरीबन 10 करोड़ तक जाने की चांसेस है, तो ये डेटा ड्रिवन है और इसकी इम्पैक्ट पड़ती है। तो जब तक आप नेसेसरी फिगर्स बच्चों के सामने प्रोड्यूस नहीं करोगे और बस फिलोसॉफिकली उसे मोटिवेशन का एक डोपामिन और एक ड्रग देके ही उसके अंदर काफ़ी सारा बदलाव लाने की कोशिश करोगे, तब तक इस चीज़ का कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ पाए इसका मुझे लगने से दूर है। क्योंकि जब ये फिगर्स आते हैं तभी एक माइंड के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ती है, और जैसे ही इम्पैक्ट पड़ती है यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट, एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट बनता है। और जितना ज़्यादा आपका सेंटिमेंटल या इमोशनल अटैचमेंट है, उतना ही ज़्यादा बेहतर किसी चीज़ के लिए आपका रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में रहता है। तो आशा करते हैं कि ऐसे कोई बदलाव हम आगे चल के एजुकेशन में देखेंगे, या फिर कम से कम जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं वो इससे रेफरेंस में लेंगे। Tissot argues that sperm is an end product of digestion, essential ointment and the leading liquor. अगर आप हिंदुइज्म में भी देखें तो सीमेन को या वीर्य को एक वज्र की उपाधि दी गई है, ठीक है, और इसीलिए ब्रह्मचर्य के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। और इसका ही कनेक्शन वीर शब्द से है, क्योंकि जो साधना मार्ग पे होते हैं वो सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और इसीलिए इस चीज़ का काफ़ी महत्व साधना में भी मिलता है। ओके, तो एक और कोरिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। बेन बैकलोवर और डेनी जोन्स की एक क्लिप बहुत ही प्रचलित हुई थी। बैकलोवर एक यूट्यूबर है और उन्होंने उस क्लिप में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, जहाँ पे उनका कहना था कि जीसस की जो सेमेटिक लैंग्वेज थी वो थी अरमैइक, और अरमैइक में गॉड के लिए जो शब्द उपयोग में लिया गया है वो है अल आहा। जीसस ने जिसको गॉड कहा है वो है अल आहा। आप अल आहा कहें, अल्लाह कहें, इलाही कहें, ये सब कॉग्नेट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इस शब्द को लें अल और आ, तो अल शब्द का मतलब है द और आ शब्द का मतलब है गॉड, ठीक। तो हम देखते हैं कि क्या इसका किसी और कल्चर में, यानी कि सनातन हिंदू धर्म में कोई रिसेम्बलेंस है। तो अगर हम जीसस की लाइफ स्पैन देखें तो ऐसा कहा जाता है कि थियरी है कि जीसस ने भारत में क्रिया योग की शिक्षा ली थी। और आप अगर क्रिया योग के कुछ फोटोग्राफ्स देखें, कुछ वर्कशॉप्स के फोटोग्राफ्स देखें, तो उसमें आपको जीसस क्राइस्ट के साथ श्री कृष्ण, लहरी महाशय, महाअवतार बाबा, युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद, इन सभी जो क्रिया योग के मास्टर्स है, इन सभी को आप एक साथ देखेंगे। तो उसमें जैसा कि मैंने कहा जीसस भी साथ है। तो अगर हम क्रिया योग के बारे में देखें तो वहाँ पे जो 7 चक्रों की साधना होती है, ठीक है, तो उसमें जो आखिरी चक्र है वो है सहस्त्रधार चक्र। तो 7 चक्रों में अंतिम चक्र है सहस्त्रधार चक्र और उसका बीज मंत्र है अहम। तो यहीं पे ये कोरिलेशन आ रहा है अल आहा, और यहाँ पे बीज मंत्र है अहम। म जो है वो एक चंद्रबिंदी है, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या है आहा, और वो किसके लिए है, शिव के लिए। तो जब सहस्त्रधार चक्र खुल रहा है तभी जीव और शिव के बीच में कोई भेद नहीं है, जीव ही शिव है, ठीक है। तो ईश्वर कौन है, शिव ही ईश्वर है। हम इस चीज को कुछ और तथ्यों के साथ भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ग्रंथ है श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र। श्री मालिनी जो शब्द है, मालिनी, ये माता को दर्शाता है, यानी कि माता ने संस्कृत के 51 अक्षरों की माला पहनी हुई है। आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मातृका चक्र है। और अगर इसी प्रकार से आप एक और देवी को देखें जिसने 51 मुंडों की माला पहनी है, तो वो कौन है? माँ काली। ठीक है, तो ये प्रत्येक मुंड जो है वो एक एक अक्षरों को दर्शाता है। तो मालिनी विजयोत्तर, विजय उत्तर तंत्र, यानी कि माँ पार्वती जो साक्षात माँ प्रकृति है, जो जीव है, उसके शिव के तरफ के गंतव्य के बारे में जो भी प्रश्न है, जिसे महादेव जो साक्षात शिव है वो उत्तर दे रहे हैं, इसकी जो जानकारी है वो इस ग्रंथ में दी गई है। आप चाहे शिव सूत्र पढ़े या फिर आप चाहे विज्ञान भैरव पढ़े, इन सभी में इसी प्रकार के एक संवाद और इसके संदर्भ में जो महादेव के उत्तर है उसकी उस जगह पे जानकारी दी गई होती है। अब इस ग्रंथ में आपको संस्कृत के अलग अलग अक्षर, इसकी संरचना, इसका उच्चारण और इसके द्वारा इस मंत्र का निर्माण और इस मंत्र का उपयोग करके जीव की शिव की तरफ की जो यात्रा है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। पर ये भी बहुत एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी ये ग्रंथ बहुत ही गूढ़ है। इसमें बहुत सारी फिलोसॉफीज है, परा 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 अपरा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को एक और पुस्तक में देखेंगे जहाँ पे हमें थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें बताई जा रही हैं। इस को साक्षात शिव ने प्रदान किया था, इसकी जो भी बातें हैं वो साक्षात शिव ने कही थी। और इसके ऊपर से एक और पुस्तक लिखी गई थी, तंत्रलोक, जो श्री अभिनव गुप्त जी ने लिखी थी, जो इसी पुस्तक से इंस्पायर्ड थी। और अभिनव गुप्त जी की जो पुस्तक थी तंत्रलोक, उसके पहले 15 चैप्टर्स के ऊपर जो उसकी मुख्य बातें थी वो अपनी पुस्तक कश्मीरी शैविज्म द सीक्रेट सुप्रीम में श्री स्वामी लक्ष्मण जी ने बताई थी। ये सारी जो पुस्तकें हैं वो त्रिक फिलोसॉफी या कश्मीरी फिलोसॉफी की एक मुख्य पुस्तकें हैं, कश्मीरी शैविज्म की, और ये नॉन ड्यूअलिटी की तरफ, नॉन ड्यूअलिटी का जो कंसेप्ट है उसको दर्शाती है। अगर हम पुस्तक को देखें तो दिस इज कश्मीरी शैविज्म द सीक्रेट सुप्रीम बाय स्वामी लक्ष्मण जी। और ध्यान में लीजिएगा कि ये सारी बातें शिव ने ही एक समय पे संस्कृत में बताई थी, जिसे हम आज अपनी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर, वी देन आफ्टर combining the letters A and HA have to put the letter M at the end, and this creates the mantra of Lord Shiv. The mantra is the letter M has a specific significance. Okay, and here the significance is provided. This is the significance of letter M, which is अनुस्वर। अनुस्वर यानी चंद्र बिंदी जो ऐड होती है। तो मूल शब्द जो है वो है अह, और उसके ऊपर जब चंद्र बिंदी अनुस्वर ऐड होता है तो वो क्या होता है? अम। ठीक है, तो काफी जगहों पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो अह है वो शिव है और चंद्र बिंदी जो है वो शक्ति है। और इसी चीज को आप अगर और थोड़ा एक्सपांड करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जब भी आप किसी अक्षर को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ल, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आती, पर उसके ऊपर चंद्र बिंदी यानी कि शक्ति कुंज को ऐड करते हैं, लम, व, वम, र, रम। तो जब भी चंद्र बिंदी का एडिशन होता है यानी कि शिव के साथ शक्ति का मिलन होता है, तभी क्या होता है? एक ऊर्जा पुंज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, तो यहाँ पे हम अहम को आई के साथ डिनोट करते हैं, और ब्रह्म यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहाँ अहम जो है वो आई कब सही है, आई के साथ इसे कब रिलेट किया जा सकता है कि जब ये अहम जो है, ये व्यक्ति जो है, इसके सहस्त्रधार चक्र जिसके अधिष्ठान देवता जो है वो साक्षात शिव है, वहां उसकी कुंडलिनी ऊर्जा यानी कि शक्ति पहुंच चुकी है
और यहाँ शिव और शक्ति का मिलन हुआ है और सहस्त्राध्याय चक्र खुल गया है। तभी क्या है, उस व्यक्ति में और दिव्य चेतना में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, देन ओनली यू कैन से आई एम ब्रह्म। वरना अगर आप अहम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अहम ब्रह्मस्मि, तो यहाँ अहम किसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है? शिव शक्ति ही ब्रह्म है, क्योंकि अहम मंत्र किसका है? शिव शक्ति का मंत्र है। ठीक है, तो इसको अगर हम और भी आगे देखें तो ये मातृका चक्र है जो आपने मालिनी जीवोत्तर तंत्र के कवर पे देखा था। ये भी उसी के ऊपर कमेंट्री दी गई है। The Shiv Sutra of Abhinavagupta cited above explain the even form in the terms of 7 energy centers or 7 chakras. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सहस्त्र चक्र का जो बीज मंत्र दिया गया है वो है आहा। The Visarg is the बीज मंत्र for सहस्त्रधार और क्राउन चक्र। ठीक है, the individual eye has taken the form and this is called arm। सही है, ठीक है। पर यह म जो है चंद्र बिंदी यानी कि शक्ति जो है वो किसकी है? शिव की शक्ति है। लेटर क्या है? अह, उसके ऊपर चंद्र बिंदी ऐड हो रही है तो अहम बन रहा है। तो मूल अक्षर क्या है? अह। तो अब हम अगर हमारे जो एक मूल हमारा जो पॉइंट था शब्द अल अह उसके साथ जोड़ें तो अल क्या है? द, अह क्या है? गॉड। तो यहाँ भी अह किसके लिए उपयोग में लाया जा रहा है? शिव के लिए। तो अल आहा द गॉड, हु इज गॉड? शिव। तो मुझे पता है कि अब इसके संदर्भ में काफी लोग मुझे इतिहास, समय, व्यवहारिकता इन सब का ज्ञान देंगे, तो उसकी अरेंजमेंट भी मैंने एंड में कर रखी है। यहाँ मेरा बस एक ही इंटेंशन है कि मैं कैसे यहाँ पे एक एसोसिएशन शिव शक्ति के साथ शब्द का कर सकूं। That's all. इसी में अगर आप एक आर ऐड कर दें तो वो होता है अरहम। अरहम भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्र है जैनिज्म में जो लिबरेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। और बीच में अगर आप बी ऐड कर दें तो वो हो जाता है अब्राहम। अगर आप अश्विन सांघी को कभी सुने तो उन्होंने अपने एक लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी एक अच्छा कोरिलेशन पैरेलल ड्रॉ किया था। ब्रह्मा 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 ब्रह्मा, तो जब आप ब्रह्मा को रिपीट करते हैं तो अब्राहम की तरफ सुनाई देता है। दैट्स द सेकंड थिंग, यहाँ पे चीज़ हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पैरेलल ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से जैसे राम शब्द, राम में से रामा, रामन, रामन, रहमान, रेमन बना, और आप देख सकते हैं कि राम, रहमान और रेमन ये तीनों अलग अलग रिलीजन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इसी में से आए, क्योंकि पर लिंग्विस्टिकली ये काफ़ी सिमिलर, ये पैरेलल देखे जाते हैं। रोम शब्द भी जैसे हैं तो वो भी ऐसा माना जाता है कि वो राम में से आया। इसके अलावा अगर आप और एक शब्द को देखें जो है ईशा, ईशा यानी माँ प्रकृति। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो जीसस क्राइस्ट के लिए उपयोग में लिया जाता है, जो ईशा शब्द से लिंग्विस्टिकली काफ़ी कनेक्टेड है, जैसे कि ईशु, यशु, यशुआ, जोशुआ, जीसस। और भी दो शब्द हैं यीशा और ईसोस, ये भी अलग अलग स्थानों के संदर्भ में जीसस के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। और ये सारे शब्द बिशप, मेरे मैनुअल का एक एड्रेस था, वे एक ऑस्ट्रेलियन बिशप है और थोड़े वक्त पहले उनके ऊपर एक जानलेवा हमला भी हुआ था, अगर आपको पता हो, स्टैबिंग करके उन्हें मारने का प्रयास हुआ था। तो उन्हीं के एड्रेस में से ये सारे शब्द लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म के बीच में एक कनेक्शन देखने को मिलता है। और ईशा भी क्या है? शक्ति, माँ शक्ति। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चंगेज खान को ध्यान में ले तो चंगेज खान जो था उसके जो ईश्वरीय तत्व, जिस ईश्वरीय तत्व को वो मानता था, उसमें से जो फीमेल डेटी थे उनका नाम था उमा। उमा, उमिया देवी, उमिया माँ, उमैमा। उमैमा एक मुस्लिम लड़की का भी नाम था जो मैं एक समय पे मेरी स्टूडेंट थी, और वो डेराइव हुआ है उमा में से। ठीक है, और
उमा के जो हस्बैंड थे जिनको वो मानते थे वो थे तेंगी। तेंगी यानी उनके हिसाब से लॉर्ड ऑफ स्काइज एंड माउंटेन। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम भली भांति जानते हैं, भगवान महादेव को। तो यहाँ पे भी चेंगिस खान और पूरी जो मंगोल ट्राइब थी वो किसको मानती थी, उमा और तेंगी को, यानी शिव और शक्ति को। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुगल्स जो थे उन्हें अपने तुर्क मंगोल एंसेस्ट्री का बहुत ही गर्व था, ठीक है। पर यही जो मुगल्स थे उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया और तकरीबन 8 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार किया। तो हिंदू जो थे वो किन्हें मानते थे, शिव शक्ति को। उनके पूर्वज मंगोल जो थे वो भी किन्हें मान रहे, एक तरह से शिव शक्ति के ही रूप को। और मुगल खुद भी जो थे जो वो अल्लाह में मानते हैं, तो उसका भी एसोसिएशन हमने किसके साथ किया, शिव के साथ। तो अंत में सभी लोग एक ही तत्व को मान रहे हैं, पर उसके बाद भी ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो चीज ये यहाँ पे हम ये भी एक चीज ड्राइव कर सकते हैं कि कैलाश के शिव तक पहुंचने के लिए भी आपको भीतर और गली के अंधक का तो सामना करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। एक और इसके संदर्भ में एक चार्ट भी है जो काफी बेहतरीन है। ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे अलग अलग समय पे जो पॉपुलेशन में कमी आई, ठीक है, उसके बारे में रेफरेंस दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चेंगिस खान के वक्त तकरीबन 40 मिलियन लोगों का कत्लेआम हुआ। तिमूर के वक्त तकरीबन 17 मिलियन लोग। इसी तरह से फेमिन्स इन ब्रिटिश इंडिया तकरीबन 27 मिलियन लोग, ठीक है। औरंगजेब 4.6 मिलियन लोग, ठीक है। तो बेसिकली चीज यहाँ पे ये है कि आपका गंतव्य अवश्य ही शानदार है, ठीक है, पर आज समय जिस तरह से चल रहा है तो अलग अलग समय पे आपको काफी अलग अलग जगहों पे गतिरोध का सामना करना पड़ता है। पर हम काफी बार ये इस चीजों में इतने उलझ जाते हैं और ये उलझा भरा ही होता है कि हम गतिरोध को ही गंतव्य मान लेते हैं, ठीक है। और अब तो एआई का ज़माना है, तो आपने जो बोला नहीं वो आपकी आवाज़ में किसी को सुनाया जाएगा, और आप जहाँ पे थे ही नहीं वहाँ पे आपको दिखाया भी जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, या आपके साथ भी हो सकता है। पर इस गतिरोध के कारण हम ये मानने से भूल जाएं कि इस गतिरोध के कारण हम ये ना भूले कि हमारा गंतव्य क्या है। क्योंकि अगर गतिरोध ही गंतव्य बन जाए तो ऐसा शानदार गंतव्य का मतलब ही क्या है, ठीक है। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट शिव एंड शक्ति। आई होप यू लाइक्ड इट। दैट्स ऑल। अस्माकं भारतं स्वर्णगरुडं राष्ट्रं। जय भारत, जय शिव शक्ति।